उनके लिए इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में बोलने के लिए। हर कोई इंसान चाहता है कि उनके बारे में अच्छा बोला जाए, और आज आपने वेलकम किया, थैंक यू सो मच। और इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने दिया उसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि एक बार सारी जोरदार तालियां बजाएं मेघा मैम के लिए, एंड थैंक यू बोलें कैसे भी करके, चाहे आप वर्चुअल क्लैपिंग कर सकते हैं। इतना सिंपल सोबर तरीके से मैम ने इस बिज़नेस के बारे में आपको समझाया। और क्योंकि पैसा दे तो मतलब पैसा देने के लिए तो बहुत लोग मिल भी जाएंगे, लेकिन पैसा आपको कमाना कैसे अगर कोई आपको ये सिखा दे तो इससे बढ़िया कोई चीज़ और हो नहीं सकती है, राइट। तो पहले मेघा मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और अब मैं उन लोगों से जिन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ, हैंड रेज मतलब नीचे कर दें, ताकि मैं जो लोग वीडियो वाले हैं उन्हीं को देख पाऊँ, ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा। अगर आप हैंड रेज कर रहे हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपना टाइम निकाल के यहाँ बैठ ही गए हैं तो मेरे को लगता है कि आपको पूरी तरह से फिजिकली मेंटली यहाँ होना चाहिए, राइट। अगले 10 मिनट मैं आप लोगों के साथ रहने वाली हूँ, और मेघा मैम ने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं, मेघा मैम ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। मैं आप में से पूछना चाहती हूँ लोगों से, किस किस को सच में लगता है कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए इस बिजनेस में आ सकते हैं? अब हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा, किस किस को लगता है कि 2.5 साल काम करके वेस्टीज में, मेरे को 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल काम करके मर्सिडीज सी क्लास ड्राइव की जा सकती है? बड़े पॉजिटिव लोग हैं, 70 लोगों ने हैंड रेस किया है। मेघा मैम बहुत पॉजिटिव लोग बैठे हैं, या तो आपने सब कुछ समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मैं जब अपने टाइम में थी, जब मैंने पहली बार इस प्रोजेक्ट को सुना था, लेट मी टेल यू गाइस, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। मतलब आई वॉज नॉट दैट मच पॉजिटिव जितना आप लोग अभी हाथ खड़ा कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता था तुम फेंके जाओ मैं लपेटती जाती हूँ, ऐसा मुझे लगा करता था, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि गलती मेरी भी नहीं थी। हम लोग, जब मैं जॉब करती थी तो मैं वहाँ पे मेगा मैम आप ना रिएक्शन डाउन कर दे रहा है इनका, है ना। जब मैं जॉब डन। किया करती थी, मेरे को 5 साल की जॉब के बाद 40,000 रुपए इन हैंड आते थे। 32,541 मेरी सैलरी थी, और हाथ में 8,000 10,000 वेरिएशन मिलके 40,000 इन हैंड आते थे। अब इस लड़की को तुम बोलोगे कि 2 साल में 3 लाख रुपए आएंगे, विश्वास करने वाली चीज है क्या? विश्वास होगा क्या? नहीं होगा, सॉफ्टवेयर ही नहीं बना हुआ है वो। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसको सुना था पहली बार मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ था। कब मैंने शुरुआत की इस बिजनेस की? जब उस इंसान ने, सामने वाले ने जब प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद 1.5 लाख का चेक दिखाया, 1,35,000 का, तो मुझे लगा कि यार देखो सारी आंकड़ अपनी जगह एकदम। एक तो हरियाणा से थे, एक तो हरियाणा से थे, ऊपर से आकड़ी थे, ऊपर से आईबीएम में जॉब करते थे। तो लगा यार सारी देखो आकड़ एक तरफ है, लेकिन अगर पैसा एक जिंदगी मतलब एक पूरी दुनिया में किसी कोने में अगर कोई पैसा कमा रहा है तो सुनना चाहिए, इस इंसान को तवज्जो देनी चाहिए। तब मैंने उससे पूछा, मैं कहा दिखा सकता है तू मेरे को ये पैसा? तो उन्होंने मुझे ये पैसे का चेक दिखाया, उन्होंने अपने अकाउंट में आता हुआ दिखाया। और मैंने आज तक, मेरे पापा को 40 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, 40 साल जॉब करने के बाद भी कभी 1 लाख रुपए अकाउंट में एक साथ गिरते हुए नहीं देखे थे। मैं मिलर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम रात को जब सोया करते थे तो खटोले खटोले सुने होंगे, मंजी बोलते हैं छत पे, तो वो वहां पे टेबल फैन लगा के सोया करते थे, और ऊपर से हवाई जहाज को गिना करते थे, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया। तो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। और इस लड़की को जब तुम 1 लाख रुपए अकाउंट में गिरता दिखाओगे भाई, मैं कह रही हूँ मैं भाग दौड़ के पकड़ूंगी इस अपॉर्चुनिटी को। और मैंने कहा कि नहीं यार तू आईडी लगा। कुछ समझ नहीं आया था, 1% भी समझ नहीं आया था, बस ये पता था वाइट इनकम है, लीगल इनकम है, और शुरू करने पे आप अगर मेहनत करेंगे तो पैसा कमाया जा सकता है। सिर्फ ये बात समझ आई थी, और मैंने उसी टाइम उसी वक्त हाँ बोल दिया। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। कहानी जब जैसे मैंने शुरू करा, और नीचे हिमांशु जी, हिमांशु एंड राकेश वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे को लेने आए हुए थे, ऋषिकेश जा रहे थे हम लोग। और जैसे गाड़ी में बैठे तो, अब तो हिमांशु जी से शादी हो गई है, उस टाइम हम एज अ बेस्ट फ्रेंड थे, बैठे गाड़ी में ऋषिकेश जा रहे हैं। मेरे को सारे गाड़ी वाड़ी सब दिखाई दे रही थी, क्योंकि सियाज दिखाई दे रही थी कि गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेने का शौक सब हमेशा से था मेरे को भी। तो जैसे गाड़ी में बैठे मैंने हिमांशु को बोला, हिमांशु पापा को जॉब नहीं करनी पड़ेगी, अब अपन बिजनेस करेंगे, अब जॉब नहीं करनी पड़ेगी, अब तेरे पास पैसा मेरे पास पैसा, बढ़िया तरीके से माहौल बना और सुपर एक्साइटेड।
हिमांशु ने आगे से शीशा ऊपर ऐसे किया और मेरे को देखा, कह रहे प्लान सुन के आई है। मैंने कहा प्लान मतलब, क्योंकि अपलाइन ने कहा था कुछ बताना नहीं है, पेट में बात पचती नहीं है, तो मैंने कहा प्लान। कह रहे कंपनी का नाम बता। मैंने कहा तुम्हें पता है? कह रहे 36 आई हैं 36 गई हैं, 36 आई हैं 36 गई हैं, और हमने कॉलेज में कर करके छोड़ दी हैं। भाई साहब सारी मोटिवेशन ऊपर से आती हुई नीचे आती हुई गाड़ी में बैठती बैठती सब गिर गई। मेरे को लगा भाई ये क्या हो गया। तो एक चीज जो समझ आई मेरे को कि शिवानी बिना सीखे कभी किसी को कुछ बताना नहीं है चीज़ों को, क्योंकि अगर मेघा मैम ने आज आपको ये बताया है प्लेटफॉर्म के बारे में तो उन्होंने सीख समझ के सिस्टम के साथ आपको बताया है, राइट। तो जाके हम, अगर आप भी जाके लोगों को बताएंगे, मैं अभी आप में से किसी इंसान से पूछूं, मेरे को इस वक्त हंसा मैम सुन रही है, तो हंसा मैम आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, आप हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है? अच्छा, फिर मैं आपसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं अगर किसी से भी पूछूंगी कंपनी के ओनर का नाम क्या है तो बहुत सारे लोग शायद अभी याद करेंगे कि मेघा मैम ने क्या बताया था कंपनी के ओनर का नाम। तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं जब हम जाके लोगों को बताते हैं। एक चीज़ समझ आई कि मैं नीचे आके जब मैंने हिमांशु को बताया और मैं नेगेटिव हो गई, और मैंने 2 महीने तक इस काम को नहीं किया था। क्यों? क्योंकि लड़कियों की एक प्रॉब्लम होती है, वो उनकी प्रॉब्लम भी नहीं है, उनके साथ दिक्कतें होती हैं कि उनके आधे डिसीजन कोई और ले रहा होता है। उनके आधे डिसीजन उनके पापा ले रहे होते हैं, उनके आधे डिसीजन उनके पति ले रहे होते हैं, उनके आधे डिसीजन उनके बच्चे ले रहे होते हैं, राइट। गलत तो नहीं बोल रही मैं? तो लड़कियों की ये प्रॉब्लम होती है। और मैंने काम को 2 महीने तक किया नहीं, लेकिन अंदर से वो चिंगारी थी कुछ कर दिखाने की। फिर जाके मैंने ट्रेनिंग ली, आरटीपी अटेंड की सोनू शर्मा सर की, जिसके जो मेघा मैम ने बताया था कि हम सोनू सर की गाइडेंस में काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग ली मैंने और उसके बाद चीज़ों को समझा सीखा। तो एक चीज़ समझ आई कि शिवानी अगर सिस्टम से काम किया जाए, क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, हमारे चाचा फूफा ताऊ इन लोगों के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज होती तो पैसा ये भी कमा लेते। हमें नॉलेज लेनी है, नॉलेज देनी है, हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे के काम नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और समझ आई कि पेमेंट साथ के साथ करके आ जानी चाहिए। जैसे ही तुम प्लान को सुनो पेमेंट साथ के साथ कर दो, क्योंकि उसके बाद अगर बाय चांस मैं पेमेंट ना करके आती ऊपर और नीचे आके हिमांशु जी को सुन लेती, आज शायद मैं यहाँ पे आपको ये बता ना रही होती बिजनेस के बारे में। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? नेक्स्ट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको सफल और अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लड़कियों को मैं अगर बताऊं, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं लाइफ में आपका अस्तित्व हो, अगर आप चाहते हैं कि आप पावरफुल फील करें, किसी से दबे ना, तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मेरी हमेशा मन की इच्छा थी स्टार्टिंग से कि मेरे को किसी से पैसे ना मांगने पड़े। मैं जॉब इसीलिए कर रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे ऑप्शन मिला, जॉब में जाती थी लाश की तरह, रोज सुबह जाना वापस आना, जॉब में डेली आती जाती थी सिर्फ लाश की तरह। और जब मेरे को ऑप्शन मिला घर से बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड करने का और घर बैठे बैठे नेटवर्क बनाने का ऑप्शन मिला, तो बात समझ आई कि नहीं यार, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जब मैं सेम इनकम वो कमा सकती हूँ, मैं कह रही हूँ 1-2 लाख 2.5 लाख 3 लाख नहीं आते, छोड़ो, अगर 10,000 भी घर बैठ के आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन कौन साथ है इस चीज में मेरे? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एग्री? तो अगर आपको रिच और सफल होना है, अमीर और सफल होना है, तो ये समझने वाली बात है कि हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मतलब मैं अगर बात करूं आप लोगों से, सुबह से लेके शाम तक लगभग 50 से ज़्यादा कंपनियों के प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं, हाँ कि नहीं? करते हैं। लक्स, फेयर एंड लवली लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, है ना? लक्स, हाजमोला खाते हैं। अच्छा सच्ची बताओ, हाजमोला सच में अमिताभ बच्चन जी खाते होंगे? अच्छा सच्ची बताओ, लक्स से नहाती होगी ऐश्वर्या राय? नहाती होगी? नहीं नहाती होगी। लेकिन हम उनकी मान के वो सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और उन कंपनियों को अमीर बना रहे हैं, उन कंपनियों को अमीर बना रहे हैं जो ऑलरेडी अमीर है। तो आपको नहीं लगता कि आपका नेटवर्क होना चाहिए? हेलो, आपकी सैलरी आती है, आप उस सैलरी का कुछ कुछ पार्ट करके जाके उन सारी कंपनियों को पे कर देते हैं, उनको अमीर बनाते रहते हैं। हम कह रहे हैं आप लोगों को, क्यों ना आप अपना खुद का नेटवर्क बनाए जहां से आप अपने ड्रीम्स पूरे करें, आप अपना इनकम, अपना नेटवर्क बनाए और अपने सपने पूरे करें। चाहते हैं कि नहीं चाहते? उसके लिए क्या करना है? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर अब मेघा हमने सारा समझाया, इवन हर कोई इंसान आज के टाइम पे अपना नेटवर्क बना रहा है। ओला, उबर, जिसको भी ले लो, छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं। मतलब अगर मैं रामदेव जी की बात करूँ तो बाबा
बाबा हुआ करते थे वो, है ना, रामदेव जी बाबा होते थे, लेकिन मैं बिजनेसमैन बोलती हूँ उनको। एक आंख मटका मटका के अराउंड 4 साल तक उन्होंने कपालभाति कराया लोगों को और अपना नेटवर्क बना लिया है, और आज उस नेटवर्क में पतंजलि के प्रोडक्ट डाल दिए। डाले कि नहीं डाले? अच्छा सच्ची बताओ आप लोग, अगर अगर पहले उन्होंने पतंजलि के प्रोडक्ट अगर लॉन्च किए होते, आप मुझे बताइए क्या आप ले लेते हो? ले लेते? नहीं लेते, है ना। लेकिन उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। तो नेटवर्क की पावर ये है कि छोटी सी चीज भी बड़ी हो सकती है। मतलब 100 लोग जो काम नहीं, जो एक इंसान काम नहीं कर सकता, वो 100 लोग मिलके काम कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो डिसीजन रहेगा आपका। ये हम अभी प्रेजेंटेशन खत्म कर देंगे, इसके बाद होगा क्या, मन में आएंगे बहुत सारे विचार, मन में आएंगे बहुत सारे विचार। मैं भी आपको कुछ लड़कियों से मिलवाऊंगी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कम कम समय में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, ठीक है। वो इसलिए मिलवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी यही प्लेटफॉर्म ऐसे ही सुना था और ऐसे ही शुरुआत की थी। लेकिन जब हम अब यहाँ पे 1 घंटा सुनने के बाद अगर जिसने तुम्हें बुलाया उसको फ़ोन नहीं किया ना, तो बाहर हवा ही चल रही होती है ऐसी, नहीं होगा। तुम भी खुद सोच रहे होते हो नहीं होगा, बाहर वाले भी कहेंगे नहीं होगा, और क्या होगा फिर? हाथ खड़े। पैसा प्यारी चीज़ है बहुत। जैसे पेमेंट करने को बोलेंगे आपको यहाँ पे ये लोग, जिसने आपको बोला कि पेमेंट कर दो ट्रांसफर, तो आप में से बहुत सारे लोगों का क्या होगा उस टाइम पे? नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ऑनलाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैसा प्यारी चीज़ है। पैसा जब जेब से निकालते हैं तो दिक्कत होती है, और होगी क्यों नहीं भाई, मेहनत की कमाई है ना। दिक्कत होगी, लेकिन एक बारी कहते हैं ना कि पाँव में घुसा कांटा निकालने के लिए भी सुई की चुभन चाहिए होती है ना। एक बारी तो आपको ये सुई की चुभन निकालनी पड़ेगी, एक बारी तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं से भी शुरुआत करो, एक बार करनी पड़ेगी। लोगों की सुनोगे तो लोगों के जितने अकाउंट में पैसे हैं उतने ही तुम्हारे होंगे। आज के टाइम पे लोग ज्ञान बहुत देते हैं मार्केट में बैठ के, लेकिन पूछो अकाउंट की हालत क्या, तुमको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ के पान वाले को भी पता है कि देश कैसे चलाना है। तो आप लोगों से राय रोए मत लीजिए, अपनी दिल की सुने। अगर आपको लगता है, अगर आपको फील होता है कि इस बिजनेस से बड़ा किया जा सकता है, अगर आपको अंदर से लगता है कि हम यहाँ से, जब मैं लड़की यहाँ पे एक मिडल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की आज यहाँ आके 3 लाख रुपए कमा रही हूँ, आज यहाँ आके 5 इंटरनेशनल ट्रिप मार चुकी हूँ, आज यहाँ आके अगर मैं एक मर्सिडीज C क्लास ड्राइव कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। अगर मैं भोंदू सी लड़की ये कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हैं, राइट। तो कुछ मत करिए, जिस इंसान ने आपको आज लिंक दिया है ये वाला, उससे दोबारा कनेक्ट करिए। मैं कह रही हूँ होगा क्या, आप 3,000 से शुरू करेंगे, 4,000 से शुरू करेंगे, 8,000 से शुरू करेंगे, होगा क्या? उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। गलत तो नहीं बोल रही, उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। वो प्रोडक्ट तो वैसे भी आप कहीं और से, चाय पत्ती तो यूज़ करती, लड़कियां यहाँ पे चाय पत्ती यूज़ करती होंगी, सारे करते होंगे इवन, है ना, शैम्पू यूज़ करते होंगे, तेल यूज़ करते होंगे, सारी चीज़ें वैसे भी आप घर में यूज़ कर ही रहे हो। लेकिन आज अगर आपने इसको शुरू कर लिया, तो आपको एक ऐसी दुनिया की चाबी मिलेगी जो सारे आपको आपके सपने के लिए मोटिवेट करेंगे। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है तो कहो हाँ, हाथ मत खड़े करना, हाँ बोलना। हाथ खड़े करने पे मेरे को फिर नॉन वीडियो वाली स्क्रीन दिख रही आती है, ठीक है। तो कहो हाँ। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने 3,000 का एक बारी बलिदान करना है, और वो 3,000 बचा के आप कौन सी गाड़ी नहीं खरीद सकते, कोई सा घर नहीं बना सकते, कोई फॉरेन ट्रिप पे नहीं जा सकते। वो 3,000 से आप एक बारी क्या कर सकते हो, एटलीस्ट एक उम्मीद ले सकते हो कि हम कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो मैं अभी कुछ लड़कियों को, आप लोगों के को होस्ट हैं मेरे सामने, मैं चाहती हूँ कि 1 बाय 1 मैं सबसे पहले चाहती हूँ मैं दिव्यांशी मैम को बुलाऊँ, और दिव्यांशी मैम के बारे में मैं आपको बताऊँगी। मेरे को इनकी बातें सुननी बड़ी अच्छी लगती है। मतलब जब ये लड़की बोलती है ना, तो मेरे को लगता है कि भाई मजाक करते करते बोलते बोलते कितना पैसा छाप रही है। मतलब दिव्यांशी मैम 1.5 लाख रुपए कमा रही हैं इस बिजनेस से, और क्या उम्र है, 18 साल की उम्र है। बाकी बताएंगी दिव्यांशी मैम अपने बारे में। ओवर टू यू। Oh, thank you so much, ma'am. And thank you so much, all of you three, Megha ma'am and Manisha ma'am and Shivani ma'am, कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये गर्ल्स की मीटिंग थी, लेकिन बहुत सारे बॉयज भी आ गए, और बहुत अच्छा लगा कि उनमें भी कुछ करने का जज्बा है, कि वो गर्ल्स की मीटिंग में आ गए। तो ऑब्वियसली सी बात है, कुछ अलग करना चाहते होंगे, तभी हमारी मीटिंग में कनेक्ट हुए। सो मैम ने मेरा नाम तो आपको बता दिया, मेरा नाम दिव्यांशी वर्मा है, और इस बिजनेस में मुझे आज 15 महीने हो गए हैं। मतलब 15 महीने से मैं इस बिजनेस में हूँ। और जिस दिन पहले दिन मैंने इस बिजनेस का प्लान देखा था, उस दिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी। बताऊं क्या? कि यहाँ पे
हेल्थ के साथ वेल्थ कमाई जाती है, मतलब हेल्थ के साथ साथ पैसा कमाया जाता है। हमारी वेस्टीज की एक टैग लाइन है, हेल्थ इज वेल्थ। और कोई और बिजनेस अगर आप करने जाओगे तो वहां पे क्या होता है, वेल्थ के चक्कर में हम लोग अपनी हेल्थ खो देते हैं। लेकिन एकमात्र ये एक ऐसा बिजनेस था जहां पे हेल्थ के साथ साथ वेल्थ कमाई जाती थी। हम लोगों की हेल्थ बनाते बनाते उनको पैसा कमा सकते थे। हम भी अपनी हेल्थ के साथ साथ पैसा कमा रहे हैं। तो ये बिजनेस सबसे बेस्ट इसलिए लगा मुझे, क्योंकि मैंने अपने पापा मम्मी अपने जितने भी घर में थे उन्हें क्या देखा था कि वो काम में बिजी रहते रहते अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं और उसके साथ साथ हम पैसा भी कमाते हैं। तो बाय प्रोफेशन मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई प्रोफेशन नहीं है मेरा। मैंने अभी 12th के एग्जाम्स कंप्लीट करे हैं, अभी दिए हैं। 2 जून को मेरा लास्ट एग्जाम था, तो मैंने अपनी एग्जामिनेशन कंप्लीट करी है अभी, और अभी मैं घर पे ऐसे ही बैठी और साथ साथ इस बिजनेस को रन कर रही हूँ। तो जो मेरी यहाँ से हाईएस्ट इनकम गई है वो 1,56,997 रुपए गई है। मीन्स 1,56,996 रुपीज की मेरी यहाँ से हाईएस्ट इनकम गई है। और बहुत अच्छा लगता है जब हर 10 तारीख को बैंक में पैसा आता है। मतलब कोई स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते पैसा कमा रहा है, उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। मैंने इस बिजनेस में जब पहले दिन आई तो एक ही चीज सीखी कि कुछ अलग करना है। और वो अलग क्या करना है, अपनी सोच अलग बना लेनी है। क्योंकि सोनू सर कहते हैं ना कि जिसकी सोच बड़ी है वो आदमी खुद बड़ा हो जाता है। एक बड़ा आदमी बनने के लिए हमें एक बड़ी सोच चाहिए होती है। तो सोच अगर आपके अंदर आ गई, एक थिंकिंग, एक पॉजिटिव वाइब अगर आपके अंदर आ गई, तो आप हर कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप जो आपने सोचा है, जो आप करना चाहते हो, वो हर चीज अचीव कर सकते हो। तो मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी करें। और मेरा यही मानना है कि हर एक लड़की को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच शिवानी मैम। और मैं दिव्यांशी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप 1.5 लाख का करती क्या हैं? मैम करने को तो बहुत कुछ करते हैं, मतलब मजे से जिंदगी निकाल रहे हैं। अच्छा, आपके पापा की पहले इनकम क्या है? मैं पूछ सकती हूँ आपके पापा की इनकम क्या है? आपके मैम फादर की? वो बिजनेसमैन है, आज तक तो कभी पूछी नहीं। लेकिन हाँ, मैंने उस दिन आईएलएस में भी बोला था, जब भी पापा से पैसे मांगे थे हमेशा मना ही किया था। तो उससे पता चल जाता है। ओके, तो क्योंकि देखो ऐसे कितनी प्राउड की बात है कि दिव्यांशी मैम के मतलब पापा, मेरे ख्याल से ज्यादा देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। कितना पापा प्राउड फील कर रहे होंगे। तो एक बार जोरदार तालियां यार दिव्यांशी मैम के लिए। इसके अलावा मैं नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ, हमारे बीच थैंक में यू सो है मच। ऐश्वर्या मैम। तो ऐश्वर्या मैम, ओवर टू यू। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप बताइए और एक मैसेज दीजिए, प्लस में अपने बारे में बताइए थोड़ा सा लोगों को। थैंक यू सो मच शिवानी मैम, और बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। एंड मैं शिवानी मैम, मेघा मैम और मनीषा मैम को भी थैंक यू कहूंगी, जिनकी वजह से आज ये इनिशिएटिव जो आपने लिया है लेडीज के लिए स्पेशली, वो पूरा हो पाया। सो मेरा पूरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है और मैं फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस को फुल टाइम बिल्ड कर रही हूँ। लगभग 2-2.5 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ये जो इनिशिएटिव लिया गया है लेडीज के लिए, वो एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है बाय आवर वन एंड ओनली मेंटर मिस्टर सोनू शर्मा सर, ताकि जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी हमारे साथ की लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो आगे बढ़ सके। नेटवर्क मार्केटिंग। ऐश्वर्या मैम, आपकी उम्र कितनी है? लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, मैं जस्ट पूछ रही हूँ आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र इस महीने मैम 27 की हो जाएगी, 17 जुलाई को। मैम, आप गाड़ी कौन सी ड्राइव कर रहे हैं? मैं उसी पे आ रही थी शिवानी मैम कि मैंने अभी रिसेंटली इस बिजनेस से गाड़ी ली है जिसका नाम है वर्ना हुंडई। अप्रोक्स 14 लाख की गाड़ी है। और हाईएस्ट इनकम जो मेरा गया है इस इनकम से, वो है 1,17,770 रुपए महीने। और एक इंटरनेशनल ट्रिप भी जीता है इसी कंपनी से, इसी इंडस्ट्री से, जो कि मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। तो ओवरऑल ये इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन है एंड आगे की चीजें शिवानी मैम कंटिन्यू करेंगी। तो ओवर टू यू बहुत शिवानी। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। कुछ एक लाइन जो आप बोलना चाहते हो, लड़कियों को मैसेज देना चाहते हो?
मैम मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। जैसे आपने लास्ट ही बोला था कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। एंड जिस तरीके से हमारा कल्चर है, जैसे हमारा सोसाइटी है, उस सोसाइटी में फ्री रहने के लिए या अपने टर्म्स पर रहने के लिए एक्चुअली आपको अपना हाथ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा फाइनेंशियली। और ये बिजनेस जो है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वो हम लड़कियों के लिए सेफेस्ट और बेस्टेस्ट ऑप्शन है। तो बहुत सबको बढ़िया, ज्वाइन करना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां यार ऐश्वर्या मैम के लिए। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि कृति पाहुजा मैम है मेरे सामने, योगिता मैम इज हेयर। योगिता मैम, सॉरी मैंने आपको पहले देखा नहीं था योगिता मैम। तो योगिता मैम आए और अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ मैसेज दें, प्लस में अपने बारे में बताएं। या थैंक यू सो मच शिवानी मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने क्लोजिंग किया एंड बहुत ही वंडरफुल प्रेजेंटेशन दी मेगा मैम ने। थैंक यू सो मच मेगा मैम, इतने सिंपल तरीके से आपने समझाया कि क्यों इस बिजनेस को लेडीज को करना चाहिए। एंड मनीषा मैम को भी थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि हमारी मर्सिडीज अचीवर लेडीज है जिन्होंने ग्रेट इनिशिएटिव लिया है, और हमारे सोनू सर ने लेडीज वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है। तो सोनू सर को भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी दोस्तों। और दोस्तों मेरा नाम योगिता भूरिया है, डाली से बिलोंग करती हूँ और बैकग्राउंड से टीचिंग प्रोफेशन से थी। बट क्या होता है कि शादी जल्दी हो गई, तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि फैमिली को मैनेज करने के लिए ना अपने करियर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मैं भी एक सिंपल सी हाउसवाइफ बन के रह गई थी, और कुछ जैसे आप लोग बहुत सारी आज हाउसवाइफ होंगी, कुछ ना कुछ ढूंढ रही होंगी कि पार्ट टाइम में फैमिली भी मैनेज हो जाए और वो भी हो जाए। इसी तरीके से मैं ढूंढ रही थी और ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया दोस्तों। बहुत ही नेगेटिव प्रवृत्ति की लेडी होती थी मैं इस बिजनेस को लेकर के। और दोस्तों जब इस बिजनेस को सीखा समझा, जैसे शिवानी मैम ने कहा कि एजुकेशन के साथ अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो ज्यादा अच्छे कर पाएंगे। मैंने भी शुरुआत में एक्सपेरिमेंट किए, बट जब मैंने सीखा और मुझे रिजल्ट मिलने लगे मैम। और अगर मैं यहाँ से अपना लेवल की बात करूँ तो मैं क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हूँ। हाईएस्ट जो मेरा पे आउट है 1,35,962 रुपीज का है यहाँ से मैम। और इसी के कार फंड से छोटी सी गाड़ी टाटा सफारी ड्राइव करती हूँ, लगभग 25 लाख रुपए की मैं। और मैं तो हमेशा से कहती हूँ मैम कि मेरी जो कात है ना, मतलब एक मैं जैसी सिंपल सी हाउस वाइफ बन गई थी ना, 50,000 की कभी स्कूटी भी नहीं खरीद पाती। वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की बदौलत है जो मैं आज 25 लाख रुपए की गाड़ी ड्राइव करती हूँ। रियली सो प्रिविलेज है मेरे लिए ये सब। और दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगी कि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, और अब नहीं करोगे तो कब करोगे, और वेस्टीज नहीं करोगे तो क्या क्या करोगे, बिकॉज करेंगे? दिस इज द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शिवानी मैम। एक बार जोरदार तालियां योगिता मैम के लिए, एक बार जोरदार तालियां। और थैंक यू सो मच योगिता मैम इतना बढ़िया बोलने के लिए। आप बहुत अच्छा बोलती हैं और गाड़ी ड्राइव कर रही हैं ऐसे ही। अब जल्दी से मर्सिडीज में आ जाओ, हम आपका वेलकम कर रहे हैं मर्सिडीज क्लब में। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं कृति मैम के पास। कृति पाहुजा मैम लखनऊ से बिलोंग करती हैं। अच्छा, हमारी दो लीडिंग लेडीज साथ बैठी हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं कृति मैम के पास जाती हूँ। जी कृति मैम, ओवर टू यू। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए कि मैं बोल पाऊँ। और थैंक यू सो मच टू ऑल द मर्सिडीज अचीवर्स एंड आवर मेन लीडिंग लेडीज, मनीषा मैम, मेघा मैम एंड शिवानी मैम, इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। मैं यही बोलूँगी मैम, मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करती थी। लास्ट कंपनी में जिसमें वर्किंग थी, HCL कंपनी में मैं थी वर्किंग। मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है। और बट कुछ बड़ा करना था लाइफ में, मतलब एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी थी। इसलिए मैंने इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को चूज किया। और मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ मैम कि आपकी मेंटोरशिप, आपकी लीडरशिप की वजह से, थैंक्स टू यू मैम एंड थैंक्स टू द पावरफुल सिस्टम जो यहाँ पे सोनू शर्मा सर ने बनाया है, थैंक्स टू वेस्टीज प्लेटफॉर्म। मैम आपका हाईएस्ट चेक कितना है? हाईएस्ट चेक देखो, मैं पॉइंट पॉइंट की बात पकड़ती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेन मेन बात लोगों के पास पहुंचे। आपका पे आउट कितना है हाईएस्ट? मैम मेरा पे आउट हाईएस्ट 80,000 का रहा है। 80,000। और आपकी सैलरी कितनी थी मैम जॉब की? 35,000 थी मैम, 35 से 38 के बीच में थी मेरी जब मैंने छोड़ा जॉब। 35। कैसा लगता है कि आप इस बिजनेस से 80,000 रुपये कमा रहे हैं, है ना? और उम्र कितनी होगी? वही 25-26 साल की उम्र होगी। यार 25-25 साल की उम्र में ना लड़कियां यहाँ पे
80-80 1-1 लाख कमा रही हैं यार, तो एक बार जोरदार तालियां कृति मैम के लिए। ऐसे ही आप करते रहिए। और ये आपके साथ में अंजनी मैम बैठी हैं, तो चलो इनसे भी बात कर ही लेते हैं यहीं पे ही। तो जी अंजनी मैम, ओवर टू यू। ग्रेट मॉर्निंग मैम एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और थैंक यू सो मच शिवानी मैम, आज जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। एंड थैंक यू सो मच मेगा मैम और मनीषा मैम कि आप लोगों ने सोचा कि लड़कियों की मीटिंग करनी चाहिए, देन आप लोगों ने ये सोचा कि जो लड़कियां कुछ कर नहीं पा रही उनके लिए किया जाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अंजनी राजूआ, बिहार पटना से बिलोंग करती हूँ, एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस में मुझे 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और जो मेरा फर्स्ट महीने का पे आउट था 13,014 रुपए, एंड जो मेरा अभी तक का हाईएस्ट पे आउट है वो है 1,04,687 में। 1 लाख? उम्र कितनी है आपकी अंजनी मैम? 19 साल मैम। 19 साल? बहुत सारे लोग ना यहाँ बैठे बैठे मेरे को लगता है कूद जाते हैं अपनी खिड़कियों से। 19 साल की उम्र में लड़की 1 लाख रुपए कमा रही है, तो कैसा लगता है अंजनी मैम जब 1 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है तो? अच्छा लगता है मैम, लेकिन कम लगता है अभी और बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो कंप्लीट करिए अपनी शेयरिंग। डेफिनेटली मैम। ओके, चलो तो अंजनी मैम थे हमारे साथ। मैं पर्सनली बताऊं, हम 17-17 18-18 साल की टाइम में ना मेले में लेके जाते थे पापा, और वहाँ पे हम जिद करते थे पापा वो दिला दो, पापा वो दिला दो। मतलब मैं आज भी जाती थी जन्माष्टमी पे, पापा लेके आते थे। और ये लड़कियाँ 19-19 साल में वेस्टीज ने, सोनू शर्मा सर ने हमें मौका दिया है कि हम इंडिपेंडेंट बन सके। ये अपने आप में एक अजीब सी पावर है, अगर आप फील करना चाहते हैं तो नेक्स्ट हम चलते हैं मुस्कान सैफी मैम की तरफ। एक बार जोरदार तालियां कृति मैम एंड अंजनी मैम के लिए। अरे कहाँ बैठे हो मुस्कान जी, ओवर टू यू। Good morning, all of you. This side Muskan Safi from Delhi, and thank you so much, Shivani ma'am, for this opportunity. And first of all, thanks करना चाहूँगी मेगा मैम, मनीषा मैम and शिवानी मैम का, and big thanks to our mentor Mr. सोनू शर्मा सर, because आप सभी की वजह से आज इस वुमेन एम्पावरमेंट में आने का मौका मिला। और अभी मैं नागपुर में हूँ और मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन चल रहा है, बट ये मेरे लिए मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं उसे स्किप करके अभी यहाँ बैठी हूँ। मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी सभी लोगों को। मैंने एक चीज सुनी थी कि हमेशा लड़कियां सिर्फ अपने दायरे में रहती हैं, अपने घर में रहती हैं, जाती हैं तो मम्मी के साथ कहीं जाती हैं। बट नाउ मैं आज पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, और पूरे इंडिया में हम एक्सप्लोर कर भी रहे हैं। आज मैं नागपुर में हूँ पिछले 2 दिनों से। कल हम रायपुर पहुंच रहे हैं, लगभग छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ 2 दिन रहेंगे। उसके बाद यूपी और ऑल ओवर इंडिया हम प्रमोट कर रहे हैं सारी चीजों को। तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, और आइए पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू वेल्थ। ओके, एक बार जोरदार ताली मुस्कान मैम के लिए। तो थैंक यू सो मच मुस्कान मैम और ऑल लीडिंग लेडीज, आप लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। क्योंकि देखो यार, ये लड़कियों लोगों ने अपने बारे में जो बताया है ना, वो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, शेयरिंग नहीं दी, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। मतलब जब ये लड़कियां सोच सकती हैं तो हम भी सोच सकते हैं। 17-17 18-18 साल की लड़कियां 1 लाख कमा रही हैं। मैं कह रही हूँ अपने को 10,000 रुपया तो चल जाएगा। अगर 10,000 भी अलग से आने लग जाए, 5,000 भी आने लग जाए, तो कुछ तो खर्चे पूरे हो ही जाएंगे। गलत तो नहीं बोल रही मैं, खर्चे हो जाएंगे और निकल जाएंगे। तो कुछ मत करिए, दिमाग मत लगाइए, जाके उधार वाला दिमाग मत लगाना, जाके उससे पूछना, दिल क्या कहता है वो करना। हमारे भारत में 93% मैरिजेस अरेंज मैरिज होती है, गलत तो नहीं बोल रही। 93% मैरिजेस जो होती हैं अरेंज मैरिज होती है, और 10 मिनट की मीटिंग कराई जाती है उस अरेंज मैरिजेस में। और 10 मिनट की मीटिंग में किसको कतई समझ नहीं आता लड़का अच्छा लड़की अच्छी है। फीलिंग अच्छी आती है तो हाँ कर दिया जाता है, फीलिंग अच्छी नहीं आती है तो ना कर दिया जाता है। अगर आपको ये सारा वातावरण देख के, ये सारा माहौल देख के सिर्फ अच्छा ही लग रहा है ना अंदर से, तो स्टार्ट करिए। 2 मिनट भी मत लगाइएगा सोचने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप इस दिमाग को टाइम देते हैं, ये क्या करता है, ये आसान ऑप्शन चूज करता है। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं, मतलब जिम जाना अच्छा होता है, एक्सरसाइज करना अच्छा होता है कि नहीं होता है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, दिमाग क्या बोलता है, छोड़ना 1 घंटा और ये हमेशा नेगेटिव चीजें सोचता है। तो इसको ज़्यादा दिमाग मत दो, दिल की सुनो, शुरू करो इस बिजनेस को और बहुत बड़ा करते हैं मिलके। मैं जिसने भी आपको लिंक दिया है, आप उससे कांटेक्ट करिए और इस बिजनेस को शुरू करिए। हम सब मिलके, हमारे पास एक टीम है, आपके पास एक ड्रीम है। मैं कह रही हूँ आपको इस दुनिया की चाबी मिल जाएगी, अगर कुछ नहीं भी हो तो देखा जाएगा बाद में, ठीक है।